किसी से उम्मीद मत रखो, खुद ही अपनी उम्मीद बनो। कभी शांत होकर बैठो, आंख बंद करो और खुद से एक सीधा सवाल पूछो, क्या मैं सच में स्वतंत्र हूं या मेरी सारी खुशी, मेरा सारा दुख, मेरी सारी हलचल किसी और के शब्दों पर टिकी है, किसी और के व्यवहार पर, किसी और की मौजूदगी पर, किसी और की स्वीकृति पर। हम भीतर झांकने से डरते हैं क्योंकि भीतर सन्नाटा है और उस सन्नाटे में हमें अपनी ही परछाइयां दिखती हैं, अधूरी, कच्ची, डरी हुई। उस सन्नाटे से बचने के लिए हम बाहर उम्मीदें बुनते हैं, किसी की मुस्कान से, किसी के साथ से, किसी के लौट आने से। लेकिन हर बार जब वो उम्मीद टूटती है, हम भीतर से बिखर जाते हैं और धीरे धीरे अनजाने में हम खुद को दूसरों की मुट्ठी में सौंप देते हैं। ये दुनिया तुम्हें बहुत कुछ दे सकती है, अनुभव दे सकती है, लोग दे सकती है, अवसर दे सकती है, लेकिन तुम्हारा केंद्र, तुम्हारा आधार, तुम्हारी जड़, वो सिर्फ तुम्हारे भीतर है। वो कभी बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि उम्मीद हमेशा दर्द का दूसरा नाम है। जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो, तुम उसे अपने सुख का मालिक बना देते हो, और जो मालिक बन जाता है, वो चाहे या ना चाहे तुम्हें चोट देगा। इसलिए नहीं कि वो बुरा है, इसलिए कि कोई भी मनुष्य हमेशा तुम्हारी चाही हुई तरह नहीं रह सकता। दूसरा व्यक्ति बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, मन बदलता है और तुम्हारी उम्मीदें हर क्षण टूटने लगती हैं। तुम सोचते हो कि किसी से प्यार करना, किसी पर भरोसा करना मतलब है कि वो हमेशा तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरे, लेकिन नहीं। प्यार का मतलब है बिना उम्मीद के स्वीकार। प्रेम का अर्थ है सामने वाले को उसके जैसे रूप में बिना काट छांट के स्वीकारना। और भरोसा का मतलब है जीवन पर भरोसा रखना, किसी व्यक्ति पर नहीं। व्यक्ति बदल सकता है, जीवन का प्रवाह नहीं रुकता। जीवन बहुत सुंदर है। जब हम किसी से कुछ मांगना छोड़ देते हैं, तब सब कुछ सहज हो जाता है। तब किसी के मुस्कुराने या ना मुस्कुराने से तुम्हारे मन का मौसम नहीं बदलता। तुम भीतर स्थिर हो जाते हो, शांत हो जाते हो। तुम्हारे भीतर एक गहरा आत्मविश्वास जन्म लेता है कि मैं अपनी उम्मीद हूं, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद हूं, मैं अपनी रोशनी का स्रोत खुद हूं। लोग कहते हैं कि उम्मीद जरूरी है। हाँ, उम्मीद जरूरी है, लेकिन किसी और से नहीं, अपने आप से, अपने भीतर के सामर्थ्य से, अपने भीतर के प्रकाश से। क्योंकि जब तुम खुद अपने लिए उम्मीद बन जाते हो, तो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम जीवन के तूफानों में भी खड़े रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब बाहर नहीं, भीतर है। ये समझ लेना कि किसी से उम्मीद रखना खुद को कमजोर बनाना है और खुद से उम्मीद रखना खुद को सशक्त बनाना है। दूसरा तुम्हारे जीवन में आता है एक अनुभव बनकर, एक दर्पण बनकर, लेकिन वो तुम्हारा आधार नहीं है। वो तुम्हारा साथी हो सकता है, तुम्हारा मार्गदर्शक भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा केंद्र नहीं। केंद्र हमेशा भीतर होता है। जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो, तो तुम उस पर नियंत्रण चाहते हो। तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी सोच के अनुसार चले, तुम्हारी भावना के अनुसार बोले, तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार जिए। और जब वो नहीं चलता, तो तुम्हें पीड़ा होती है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, तुम्हें पीड़ा इसलिए नहीं होती कि उसने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि तुम्हारी उम्मीद ने एक छवि बना ली थी और वो छवि टूटी। पीड़ा हमेशा उम्मीद से जन्म लेती है। जहां उम्मीद खत्म होती है, वहीं शांति शुरू होती है। एक ऐसा जीवन जियो जहां तुम्हारा हृदय खुला हो, लेकिन उम्मीदें बंद हो। जहां प्रेम हो, लेकिन मांग ना हो। जहां संबंध हो, लेकिन बंधन ना हो। जहां भरोसा हो, लेकिन अधिकार ना हो। यही आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। एक फूल जब खिलता है, वो किसी से उम्मीद नहीं रखता कि कोई उसे देखने आएगा, उसकी प्रशंसा करेगा। वो बस खिलता है, क्योंकि उसका खिलना ही उसकी प्रकृति है। तुम्हें भी उसी तरह जीना है, बिना किसी अपेक्षा के। तुम्हारा काम है अपने भीतर की सुंदरता को, अपनी ऊर्जा को, अपनी रोशनी को प्रकट करना। बाकी सब अपने आप घटेगा। कभी अकेले बैठकर अपने भीतर झांको, देखो तुम्हारी सारी उम्मीदें कहां से आती हैं। कितनी उम्मीदें बचपन से तुम पर थोपी गई, माता पिता की, समाज की, रिश्तों की। तुम्हें बताया गया कि खुशी किसी के पास है, प्रेम किसी और से मिलेगा, सम्मान किसी और की नजरों में छिपा है। लेकिन सच्चाई ये है,
जब तक तुम दूसरों की आंखों में अपनी कीमत ढूंढते रहोगे, तुम कभी अपने को नहीं जान पाओगे। और जब एक दिन तुम भीतर लौटोगे, जब तुम कहोगे अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, अब मैं खुद अपनी उम्मीद हूं, उस दिन तुम्हारे भीतर से प्रकाश फूटेगा। वो प्रकाश जो हमेशा था लेकिन उम्मीदों की धुंध में छिपा हुआ था। कभी सोचो, जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो तब क्या होता है? तुम एक भविष्य रचते हो जो अब तक आया ही नहीं, और जब वो भविष्य वैसा नहीं होता जैसा तुमने सोचा था, तब तुम्हारा वर्तमान दुख से भर जाता है। उम्मीद हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है और जीवन हमेशा वर्तमान में घटता है। इसलिए जो व्यक्ति उम्मीदों में जीता है वो वर्तमान को खो देता है। वो कभी अभी में नहीं होता, और जो अभी में नहीं है वो जीवन को कभी नहीं जान सकता। अपनी उम्मीदों को भीतर मोड़ दो, दूसरे से नहीं, खुद से कहो, मैं वो कर सकता हूं जो मुझे चाहिए। मैं अपने जीवन का रचनाकार हूं। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है जो तब तक सोई रहती है जब तक तुम दूसरों से उम्मीद लगाए बैठे हो। जैसे ही तुम कहते हो अब मैं खुद अपनी उम्मीद हूं, वो शक्ति जाग जाती है। तब तुम अपने जीवन के केंद्र में लौट आते हो। तब तुम दूसरों से नहीं, अपने अस्तित्व से जुड़ जाते हो। लोग पूछते हैं, क्या फिर हमें किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? नहीं, प्रेम करो, लेकिन बिना उम्मीद के, बिना मांग के, क्योंकि सच्चा प्रेम वो है जिसमें देने की खुशी है, पाने की इच्छा नहीं। जब तुम किसी को प्रेम देते हो और बदले में कुछ नहीं चाहते, तब प्रेम शुद्ध होता है, तब प्रेम तुम्हें ऊपर उठाता है। लेकिन जब प्रेम के साथ उम्मीद जुड़ जाती है तो वो बंधन बन जाता है, और बंधन में हमेशा पीड़ा होती है। जो अपने भीतर से प्रेम करता है वही सच में प्रेम बांट सकता है, क्योंकि जिसने खुद को जाना वही जानता है कि किसी और से क्या उम्मीद करनी और क्या नहीं। और जब ये समझ भीतर उतर जाती है तब जीवन उत्सव बन जाता है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर अनुभव एक अवसर बन जाता है खुद को और जानने का। इसलिए आज से अपने भीतर एक संकल्प लो, मैं अब किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, न प्रेम, न सम्मान, न स्वीकृति। मैं खुद अपनी उम्मीद हूं, खुद अपना प्रेम हूं। और जब तुम इस सत्य को जीना शुरू कर देते हो तब जीवन बदलने लगता है। तब कोई तुम्हें चोट नहीं दे सकता, क्योंकि अब कोई तुम्हारे भीतर इतनी गहराई तक पहुंच ही नहीं सकता। तुम केंद्र में हो जाते हो, स्थिर, शांत, पूर्ण। यही है आत्मनिर्भरता की परम अवस्था, जहां मन शांत है क्योंकि अब किसी से कुछ पाने की भूख नहीं बची, जहां हृदय खुला है क्योंकि अब किसी को खोने का डर नहीं बचा, जहां आत्मा स्वतंत्र है क्योंकि अब किसी पर आश्रित होने की जरूरत नहीं बची। कभी गहराई से महसूस करना, सबसे बड़ा सुख किसी से कुछ पाने में नहीं बल्कि खुद से मिलने में है। जब तुम खुद से मिलते हो तो तुम्हारे भीतर उम्मीद का सबसे सुंदर फूल खिलता है। वो उम्मीद जो टूटती नहीं, वो उम्मीद जो निर्भर नहीं, वो उम्मीद जो तुम्हारे अस्तित्व की धड़कन है। और तब तुम्हारा हर कदम ध्यान बन जाता है, हर सांस प्रार्थना बन जाती है, हर क्षण आनंद बन जाता है। अब तुम बाहर नहीं देख रहे, अब तुम भीतर जी रहे हो। तुम अब किसी से उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि तुम खुद ही अपनी उम्मीद बन गए हो। हर बार जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो, तुम अपने भीतर की आजादी का एक हिस्सा खो देते हो, क्योंकि उम्मीद का मतलब है कि तुम अपने सुख, अपनी शांति, अपनी पूरी जिंदगी किसी और के हाथों में सौंप रहे हो। और फिर जब वो व्यक्ति वैसा नहीं करता जैसा तुम चाहते हो, तुम्हारे भीतर निराशा जन्म लेती है। ये निराशा ही तुम्हारे दुख की जड़ है। समझो, उम्मीद एक बहुत सूक्ष्म बंधन है। ये दिखाई नहीं देता, लेकिन ये आत्मा को जकड़ लेता है। तुम मुस्कुरा रहे होते हो, लेकिन भीतर कहीं कोई अदृश्य डोर तुम्हें किसी और के व्यवहार से बांध कर रखती है। और जैसे ही वो डोर हिलती है, तुम्हारा पूरा अस्तित्व डगमगाने लगता है। लोगों ने सिखाया है कि प्रेम करो, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि प्रेम बिना उम्मीद के भी किया जा सकता है। किसी से प्रेम करो, लेकिन ये मत सोचो कि वो तुम्हारे प्रति वैसा ही महसूस करेगा। अगर करता है तो सुंदर, अगर नहीं करता तो भी सुंदर, क्योंकि प्रेम तुम्हारा स्वभाव है, सौदा नहीं। उम्मीद हमेशा सौदे से जुड़ी होती है। तुमने किसी को मुस्कान दी, अब तुम चाहते हो कि वो भी मुस्कुराए।
तुमने किसी की मदद की, अब तुम उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। और जब ऐसा नहीं होता तो भीतर तूफान उठता है। मैंने उसके लिए इतना किया और उसने मेरे साथ ये किया। ये सोच ही तुम्हारे दुख का कारण है। तुमने कुछ किया तो इसलिए नहीं कि तुम्हारा हृदय करुणामय है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें कुछ वापस चाहिए था। तुम्हें समझना होगा, जब तक तुम दूसरों से उम्मीद रखोगे तब तक तुम भीतर से गरीब बने रहोगे, क्योंकि उम्मीद हमेशा बाहर से कुछ पाने की इच्छा है, और जो व्यक्ति बाहर से कुछ पाने की प्रतीक्षा करता है उसने अभी तक भीतर कुछ भी नहीं पाया। जब तुम अपने भीतर उतरोगे, जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा, अपने भीतर की ज्योति को पहचानोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे भीतर जो है वही सबसे बड़ा खजाना है। देखो, हर बार जब तुम किसी की तारीफ की उम्मीद करते हो, किसी की सराहना की चाह रखते हो, तो तुम अपने आत्म मूल्य को उनके शब्दों पर टिका देते हो। अगर उन्होंने कहा वाह, तुम खुश हो जाते हो। अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा, तुम उदास हो जाते हो। क्या ये कोई जीने का तरीका है? तुम्हारी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होनी चाहिए। तुम सूरज की तरह बनो, जो रोज उगता है, चाहे कोई उसकी प्रशंसा करे या ना करे। तुम्हें अपनी चमक के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। तुम्हें समझना होगा, जब तक तुम दूसरों से उम्मीद रखोगे तब तक तुम भीतर से गरीब बने रहोगे, क्योंकि उम्मीद हमेशा बाहर से कुछ पाने की इच्छा है, और जो व्यक्ति बाहर से कुछ पाने की प्रतीक्षा करता है उसने अभी तक भीतर कुछ भी नहीं पाया। जब तुम अपने भीतर उतरोगे, जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा, अपने भीतर की ज्योति को पहचानोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे भीतर जो है वही सबसे बड़ा खजाना है। देखो, हर बार जब तुम किसी की तारीफ की उम्मीद करते हो, किसी की सराहना की चाह रखते हो, तो तुम अपने आत्म मूल्य को उनके शब्दों पर टिका देते हो। अगर उन्होंने कहा वाह, तुम खुश हो जाते हो। अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा, तुम उदास हो जाते हो। क्या ये कोई जीने का तरीका है? तुम्हारी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होनी चाहिए। तुम सूरज की तरह बनो, जो रोज उगता है, चाहे कोई उसकी प्रशंसा करे या ना करे। तुम्हें अपनी चमक के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। जीवन तब सुंदर बनता है जब तुम खुद अपने जीवन की उम्मीद बनते हो। जब तुम हर सुबह ये कहते हो, आज मैं खुद से वादा करता हूं कि मैं अपनी उम्मीद हूं, कोई और नहीं। उस क्षण तुम भीतर से आजाद हो जाते हो। अब न कोई तुम्हें गिरा सकता है, न कोई तुम्हें ऊपर उठा सकता है। अब तुम वही हो जो तुम हो, पूर्ण, संतुष्ट और आत्मनिर्भर। याद रखो, उम्मीद हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है। वो ऐसा करेगा तब मैं खुश रहूंगा, वो लौट आएगा तब मेरा जीवन ठीक होगा, जब ये मिल जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन जीवन वर्तमान में होता है, उम्मीद भविष्य में। और जो व्यक्ति उम्मीद में जीता है वो कभी वर्तमान का अनुभव नहीं कर पाता। उसकी आंखें हमेशा आगे टिकी रहती हैं और जो सामने है वो छूट जाता है। कितनी बार तुमने खुद से कहा होगा, जब वो मुझे समझेगा तब मैं खुश रहूंगा। पर क्या तुम खुद को समझते हो? तुम खुद अपने दिल की आवाज सुनते हो? जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, कोई और तुम्हें नहीं समझ सकता। और जब तुम खुद को पूरी तरह समझ लेते हो, तब तुम्हें किसी के समझने की जरूरत नहीं रहती। तुम अपने भीतर इतने पूर्ण हो जाते हो कि बाहरी समझ या मान्यता तुम्हें ना छू सके। उम्मीद छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि तुम ठंडे हो गए, भावनाहीन हो गए, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम भीतर से इतने जीवंत हो गए कि अब तुम्हारा सुख किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। तुम अब दूसरों के व्यवहार के अनुसार नहीं जीते, तुम अपने हृदय की रोशनी से जीते हो। जब कोई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे, तुम मुस्कुराओ। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, तब भी मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम्हारा स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। कभी कभी जब तुम उम्मीद छोड़ते हो, शुरुआत में तुम्हें डर लगता है अगर मैंने उम्मीद छोड़ दी तो मेरा जीवन सूना हो जाएगा। पर धीरे धीरे तुम देखोगे, उम्मीद छोड़ने के बाद जीवन सूना नहीं बल्कि विशाल हो जाता है। अब तुम हर चीज को जैसा है वैसा देख पाते हो। अब कोई तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है। अब तुम्हारा हृदय खुला है, प्रेम के लिए, सच्चाई के लिए और शांति के लिए।
उम्मीद छोड़ना आत्म स्वीकृति का पहला कदम है, क्योंकि जब तुम दूसरों से उम्मीद रखते हो तो तुम ये मानते हो कि वे तुम्हारी कमी पूरी करेंगे, और जब तुम ये समझते हो कि तुम्हारे भीतर कोई कमी ही नहीं, तो उम्मीद अपने आप मिट जाती है। फिर तुम जो कुछ भी करते हो प्रेम से करते हो, स्वतंत्रता से करते हो, फिर तुम्हारा देना ही तुम्हारा आनंद बन जाता है। जब तुम खुद अपनी उम्मीद बन जाते हो, तब जीवन एक नए रंग में खिलने लगता है। अब तुम दूसरों से ये नहीं कहते कि मुझे प्यार दो, अब तुम खुद अपने भीतर प्रेम की धार बहाते हो। अब तुम ये नहीं कहते कि कोई मुझे समझे, अब तुम खुद अपने भीतर उतरकर अपनी आत्मा की भाषा को समझते हो। अब तुम ये नहीं चाहते कि कोई तुम्हें सहारा दे, अब तुम अपनी ही नींव बन जाते हो। और इस आत्मनिर्भरता में जो शांति है, जो गरिमा है, जो सहजता है, उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। देखो, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे दूसरों की जरूरत होती है, माँ का स्पर्श, पिता की सुरक्षा, किसी की मान्यता। पर जीवन का अर्थ ये नहीं कि हम हमेशा उसी अवस्था में रहें। एक दिन आना चाहिए जब हम अपने भीतर इतने परिपक्व हो जाएं कि अब किसी से सहारे की आशा ना रखें, क्योंकि सहारा जितना बाहर से आता है उतना ही तुम्हें भीतर से कमजोर करता जाता है। और जो व्यक्ति भीतर से कमजोर है वो हमेशा भय में जीता है। उसे लगता है अगर ये व्यक्ति चला गया तो मेरा क्या होगा, अगर ये अवसर खो गया तो मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा। लेकिन जिसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया वो जानता है मैं जहां हूं वही पूर्ण है, मेरा अस्तित्व ही मेरा आधार है। किसी से उम्मीद रखना हमेशा किसी तरह के नियंत्रण की इच्छा होती है। तुम चाहते हो कि दूसरा व्यक्ति वैसा ही करे जैसा तुमने सोचा है, लेकिन क्या कभी किसी ने किसी को पूरी तरह नियंत्रित किया है? नहीं, क्योंकि हर आत्मा स्वतंत्र है, हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। तुम किसी को बांध नहीं सकते, और जब तुम बांधने की कोशिश करते हो तो बंधन पहले तुम्हारे भीतर बनता है। फिर तुम दुखी होते हो, क्रोधित होते हो, निराश होते हो और कहते हो लोग बदल गए। लेकिन लोग नहीं बदले, तुम्हारी अपेक्षाएं टूट गईं, और जब अपेक्षाएं टूटती हैं तभी सच्ची मुक्ति शुरू होती है। सोचो, अगर तुम किसी से उम्मीद नहीं रखते तो अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, अब कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि गिरता वही है जो किसी पर टिक कर खड़ा था। याद रखना दोस्तों, जिंदगी हर किसी को तोड़ती है, लेकिन जो टूट कर भी चल पड़े, जो गिर कर भी खुद को थाम ले, जो दर्द में भी मुस्कुरा दे, वही दक्ष होता है। क्योंकि दक्ष का मतलब है निपुण, अपने मन पर निपुण, अपनी उम्मीदों पर निपुण, अपने भीतर की रोशनी पर निपुण। तो किसी से उम्मीद मत रखो दोस्तों, खुद ही अपनी उम्मीद बनो और टूट कर भी चलते रहो। यही है दक्ष होने का पहला नियम। मैं हूं आपका दोस्त दक्ष। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुद पर भरोसा रखना।